तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि ये जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो लड़की है, पहली ज्योति और दूसरी कविता। दोनों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ने इस मेथड को अप्लाई किया और दूसरे ने इस मेथड को अप्लाई किया। ज्योति ने क्या किया, बगीचे को बीच से बराबर हिस्सों में बांट दिया। बीच से बराबर हिस्सों में ज्योति ने इसे बांट दिया। और कविता ने क्या किया, कविता ने इसे त्रिभुज का आकार दे दिया और दूसरे को वर्ग बना दिया। और इस मेथड से वो निकालना चाह रही है इसका क्षेत्रफल, और कवि ज्योति इस मेथड से निकालना चाह रही है इसका क्षेत्रफल। दोनों को तो निकालना क्षेत्रफल ही है, बगीचा सेम है तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। यदि इसका क्षेत्रफल 10 आता है तो इसका भी क्षेत्रफल 10 ही आना चाहिए। तो हमें बताया जा रहा है कि ज्योति जैसे क्षेत्रफल निकाल रही है और कविता दोनों जैसे क्षेत्रफल निकालना चाह रही है, वैसे आप निकाल के मुझे दिखाओ, आप आंसर लाओ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो ये देख लेते हैं ज्योति कैसे निकालना चाह रही है। तो ज्योति निकालना चाह रही है कुछ ऐसे। ये रहा हमारा पंचभुज आकार का बगीचा। ज्योति ने बीच से बराबर भागों में बांट दिया। तो क्या ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, क्या ये समलंब जैसे हैं? ये और ये समलंब है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास पहला समलंब और ये दूसरा समलंब, तो हम दो समलंब का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे निकाल के। तो हमें मिल जाएगा ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। तो चलिए वैसा ही करते हैं। अब चलिए इसका मापदंड लिख लेते हैं। ये है हमारा 15 मीटर का, ये भी है हमारा 15 मीटर, ये भी है हमारा 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी 30 मीटर की है। ज्योति की विधि में हमारे पास क्या मिल रहा है, दो समलंब मिल रहे हैं, पहला समलंब ये और ये दूसरा समलंब। तो अब हम लिखेंगे ज्योति की विधि से। ज्योति के विधि से क्षेत्रफल इक्वल टू, दो हमारे पास समलंब है तो 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल लिख देंगे, इक्वल टू 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच, यही होता है। अब देखना है कि इसमें ये बी और एच कौन सा है। तो हमारा ये पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा, ये दोनों, ये क्या हो जाएगा बी, इसे हम ये मान सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी ये और बी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई कितना है हमारा टोटल, ये 15 मीटर का है, जिसमें दो भाग बटे हुए 15/2 हो जाएगा एक की ऊंचाई के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब हम वैसे ही लिखते हैं।
इक्वल टू 2 × 1/2 इंटू ये के जगह पर है 15 मीटर। बी है हमारा, बी है हमारा ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, 30 लिखेंगे। और एच है हमारा ये, इसका आधा भाग ही हमें चाहिए, तो टोटल पूरा भाग 15 मीटर है तो हमें आधा भाग ही चाहिए ये के लिए, तो हम लिखेंगे इसको 15/2। और अब इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, इस दो को कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास बचा ये, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 45 × 15/2। अब आगे इसे सॉल्व करने पे आएगा 45 × 7.5। इन दोनों को काटने पे 7.5 बार में ये डिवाइड होंगे। इन्हें गुना करने पे आएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। अब चलिए हम देखते हैं कविता के आरेख का क्षेत्रफल, कविता जो अपनी विधि से निकाल रही है। कविता की विधि से क्षेत्रफल इक्वल टू, चलिए देखते हैं कविता कैसे बनाना चाह रही है। ये हमारा रहा मंदिर, ये है हमारा 15 मीटर, ये भी है हमारा 15 मीटर, ये भी है हमारा 15 मीटर। उसने यहाँ से डिवाइड कर दिया है, ऊपर एक आरेख और ये दूसरा, दो भागों में बांट दिया है। पहला तो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए वही करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कविता की विधि से क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये टोटल हमारा था 30 मीटर का। वर्ग का क्षेत्रफल में हमें क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास भुजा कितना है, 15 मीटर का। तो हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी इक्वल टू बेस और एच इक्वल टू हाइट। भुजा है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पड़ेगा प्लस 1/2 इंटू बी हो जाएगा हमारा ये बेस, बेस हमारा ये हो जाएगा जो है हमारा 15 मीटर, तो यहाँ 15 पड़ जाएगा इंटू एच हमारा हाइट होगा, जो हमारा हाइट ये पड़ेगा। ये देखिए टोटल हाइट हमारे पास कितना है, 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का हाइट 30 मीटर है, जिसमें से हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट 15 मीटर है, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या करेंगे, 30 - 15 इक्वल टू 15 मीटर का आएगा, तो गुना ये 15 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 15 15 225 प्लस 225/2। अब आगे इन्हें लाने पे 225 प्लस इसको इससे डिवाइड कर देने पे आएगा 112, सॉरी 112.5। इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे 337.5 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसका भी आंसर क्षेत्रफल इतना ही आया और इसका भी क्षेत्रफल इतना ही आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको ये जो नोट्स पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।